नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय सिया राम। आज आप सभी के समक्ष मैं चतुर्मास, श्रावण के सोमवार और पुरुषोत्तम मास की महिमा के विषय वस्तु लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। 2023 के चतुर्मास के दरमियान में इस बार 2 श्रावण मास पड़ रहे हैं, एक शुद्ध और दूसरा अधिक मास। इसीलिए चतुर्मास की जगह इस बार 5 मास का ये चतुर्मास का स्वरूप रहेगा। जो देवशयनी एकादशी जून 29 तारीख आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर के नवंबर 23 कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसको देवोत्थनी एकादशी कहा जाता है, वहां तक ये चतुर्मास का समय रहेगा। पुरुषोत्तम मास, चतुर्मास और ये श्रावण मास में एक तरह से देखा जाए तो व्रत का स्वरूप एक ही है। यथाशक्ति तथा भक्ति कहा गया है। जैसे सामर्थ्य है, शक्ति जैसे है, उसी हिसाब से भक्ति किया जाता है। आप इन दिनों में ये सभी पवित्र हैं। जितना आप तपस्या कर सकते हैं, जितना जप तप आराधना कर सकते हैं, जितना सद्ग्रंथों का अनुशीलन अनुगमन कर सकते हैं, जितना इन ग्रंथों का श्रवण कर सकते हैं, पाठ पारायण कर सकते हैं, एक से अधिक ग्रंथों का पारायण कर सकते हैं, तो जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ही करने की कोशिश करना चाहिए। और भगवान विष्णु शयन करने के पश्चात शिव जी ये सारा सृष्टि संपूर्ण जगत को संभाल लेते हैं। इसलिए चातुर्मास के दरमियान में देखा जाए तो शिव परिकर के ही द्वारा ये विशेष पर्वों के रूप में ये चातुर्मास का पर्व रहता है। जैसे श्रावण मास शिव जी की विशेष रूप से आराधना करते हुए मनाने का विधान है। भाद्रपद मास में देखा जाए तो गणेश जी की विशेष रूप से उत्सव मनाया जाता है। आश्विन मास में माता रानी की नवरात्रों के रूप में विशेष रूप से उपासना आराधना किया जाता है। कार्तिक मास में स्वामी कार्तिकेय, तुलसी दामोदर की विशेष रूप से आराधना उपासना करते हुए मनाने का विधान है। और साल में जितने भी व्रत और त्योहार आ जाते हैं, सबसे ज्यादा ये चातुर्मास के दरमियान में ही आ जाते हैं। इसलिए ये व्रत के हिसाब से, त्योहारों के हिसाब से, अधिकतम पुण्य कमाने के हिसाब से ये चातुर्मास अति ही महत्वपूर्ण हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और इन चातुर्मास के दरमियान में एकांत में बैठ करके और खास तौर से तीर्थों में बैठ करके विशेष रूप से आराधना उपासना करने की प्रेरणा हमारे शास्त्रों ने दिया हुआ है। और कोशिश यही करना चाहिए तीर्थों का सेवन हो। यदि तीर्थों की सेवन नहीं हो पा रही है, तीर्थ थोड़ा दूर है, आसपास में मठ मंदिर हैं, तो वह नित्य या फ्रीक्वेंसी जाते हुए दर्शन करें, प्रभु की आराधना उपासना करें आदि इत्यादि करते हुए भी उन तीर्थजन्य पुण्यों का आप लाभ ले सकते हैं। अब चातुर्मास में वैसे तो कहा गया है कि कुछ चीजों का परित्याग करें, जो आपको ज्यादा पसंद हो ऐसे चीजों का परित्याग करने की कोशिश करें। एक वहां पर श्लोक इस तरीके से वर्णन किया गया है कि श्रावणे वर्जयेत साकम दधि भाद्रपदे तथा दुग्धम अश्वयुजे मासी कार्तिके द्विदलम तथा। वहां पर कहा गया है कि श्रावण में शाक को त्याग करें, भाद्रपद में दधि को, आश्विन मास में दूध को और कार्तिक मास में द्विदल, जिस अनाज के 2 पार्ट होते हैं उसको द्विदल कहा गया है। ज्यादातर जो दालें होते हैं वो दालें द्विदल के रूप में देखा जाता है। और द्विदलों को त्याग करते हुए
ये सूचित हमें प्रदान कर रहा है कि कुछ न कुछ वस्तुओं को त्याग करते हुए चातुर्मास इस तरीके से मनाएं जिससे अधिक पुण्य प्राप्ति हो जाती है। कोई जो ज्यादा पसंद की फल हो उनको त्याग करके, कोई लोग कुछ अनाज आदि को त्याग करके, कुछ लोग नमक आदि को त्याग करते हुए, कुछ लोग मीठा आदि को त्याग करते हुए भी ये चातुर्मास की उपासना आराधना करते हैं। और यही नियम एक तरह से देखा जाए तो पुरुषोत्तम मास और श्रावण के व्रतों में भी आप लागू कर सकते हैं। उस तरीके से आप उपासना आराधना कर सकते हैं, यही करना चाहिए। और अब चातुर्मास का तो हमने बता दिया कि जून से लेकर नवंबर तक की जो डेटें हैं मैंने पहले वर्णन किया। अब इसी के दरमियान में जो श्रावण मास है, श्रावण मास 2 है, जिसमें पुरुषोत्तम मास 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक पड़ने वाला है। जो श्रावण के दरमियान में जो आराधना उपासना करते हैं अधिक मास में, और अधिक करते हुए उनको मनाना चाहिए, जिससे अधिक पुण्य हमें फल प्राप्ति हो जाती है। इसमें विशेष रूप से जोड़ दें। और जो श्रावण के सोमवार की व्रत रखना चाहते हैं वो अधिक मास के भी सोमवार का व्रत रखते हुए मनाएं, क्योंकि केवल शुद्ध श्रावण का ही नहीं, अधिक श्रावण के भी सोमवार को व्रत को निरंतरता देते हुए करना चाहिए। और ये जिस दिन चांद्र मतलब हमारे जो तिथि गणना होती है खगोलीय हिसाब से देखा जाए तो एक सूर्य गणना होती है, एक चांद्र गणना के रूप में हमारे तिथि चलते हैं। सूर्य के हिसाब से देखा जाए तो 365 दिन का पूरा साल होता है। चांद्र मान के हिसाब से हम देखते हैं तो वो तिथि के हिसाब से चलते हैं। जैसे पूर्णिमा से लेकर अमावस्या, अमावस्या से लेकर फिर पूर्णिमा तक, और पूरे साल में करीब करीब 354 दिन पड़ता है। ये मतलब चांद्र के हिसाब से इतने दिन का पूरा साल परिक्रमा हो जाता है, जिसके कारण 11 दिन समथिंग 11 दिन प्लस ये सूर्य और चंद्रमान के हिसाब से कम हो जाता है। और इसी को बैलेंस करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष में ये पुरुषोत्तम मास हम सभी के बीच में उपस्थित होता है। और इस बार ये श्रावण के महीने में ये पुरुषोत्तम मास उपस्थित हुआ है, इसलिए हमें श्रावण की जो आराधना उपासना करते हैं उसमें ज्यादा जोर लगा करके ये अधिक मास को भी करना चाहिए। भगवान शिव जी का प्रिय मास, और भगवान शिव जी लय प्रधान देवता हैं। सृष्टि स्थिति और लय में लय प्रधान देवता शिव जी को माना गया है। और शिव जी की आराधना से लय से बचाव हो जाती है। और लय हम कोई भी मनुष्य नहीं चाहता है। लय का अर्थ होता है नुकसान होना, लय का अर्थ होता है मतलब नुकसान होना, हानि होना, इसको लय कहा गया है। और इस प्रकार की प्रक्रिया हर कोई व्यक्ति नहीं चाहता है। हर कोई व्यक्ति वृद्धि को चाहता है, हर कोई व्यक्ति फैलाव को चाहता है। और ये शिव जी की आराधना से, उपासना से जो लय का स्वरूप आने वाला है उनको टालते हुए भगवान शिव जी अनंत गुना हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए शिव जी की विशेष रूप से श्रावण मास में आराधना उपासना करते हुए मनाना चाहिए। और वैसे भी श्रावण मास की बहुत ही बड़ी महिमा है। भगवान शिव जी का प्रिय मास तो है ये। दक्ष पुत्री सती ने तपस्या की थी, स्वयं मां पार्वती ने कठोर तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया था। इसी मास में समुद्र मंथन करते समय जो विष निकला था उसी को शिव जी ने पान किया। पान करने से भगवान शिव जी विषाग्नि से ऐसे दग्ध हुए जिसके कारण सब देवता वहां पर किम कर्तव्य विमूढ़ हुए। और उन्होंने तुरंत ही गंगा जल से लेकर सभी तीर्थों का जलों से भगवान शिव जी के ऊपर
अभिषेक करना प्रारंभ किया, जिसको विष को शमन करने के लिए, शांत करने के लिए इस तरीके से प्रारंभ किया। और वहीं से शिव जी के ऊपर अभिषेक की प्रथा, शिव जी के ऊपर अभिषेक करने की जो प्रक्रिया है हमारे सनातन पद्धति में इस तरीके से प्रारंभ हुआ है। तो इसलिए शिव जी को अभिषेक करना ही सबसे बड़ा आराधना उपासना माना गया है। साथ साथ में शिव जी से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं, शिव पुराण हैं, शिव सहस्र नाम आदि हैं, शिव जी के अनेक स्तोत्र विभिन्न आचार्यों ने, ऋषियों ने विभिन्न ग्रंथ मतलब पुराण आदि ग्रंथों में मिलता है। उनमें से जो भी आपको पसंद हो उनको नित्य श्रवण करें, नित्य पाठ करें, उससे भी हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और जितना बन सके इस तरीके से आराधना उपासना करना चाहिए। यदि आपसे इन ग्रंथों का अनुशीलन नहीं हो पाता हो तो प्रणव की आश्रय ले लें। अब प्रणव भी सूक्ष्म और स्थूल दो प्रकार के हैं। ओमकार जो स्वरूप है वो सूक्ष्म प्रणव है, नमः शिवाय जो है वो स्थूल प्रणव माना गया है। इस तरीके से व्याख्या किया गया है। तो प्रणव का आराधना उपासना करें, जितना बन सके प्रणव की जाप करते हुए अधिक से अधिक पुण्यों का संचय करें। इस तरीके से मनाना चाहिए। कार्तिक के मतलब ये श्रावण के महीने में, और इनमें सोमवार तो अति ही प्रिय भगवान शिव जी का वार है, इसलिए उस दिन तो अवश्य ही शिव जी की दर्शन करने, आसपास में शिवालय हो, मठ मंदिर हो तो पहुंचने की कोशिश करें। और वहां जाकर के विशेष रूप से बन सके तो पूरे महीने में करें, नहीं हुआ तो सोमवार को तो अवश्य ही पहुंचने की कोशिश करें। यदि आप परिवार सभी नहीं जा पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, तो परिवार के कोई न कोई सदस्य पहुंच करके इस तरीके से भी प्रार्थना आराधना किया जा सकता है। और ये चतुर्मास के दरमियान में, पुरुषोत्तम मास के दरमियान में भी यदि परिवार के सभी सदस्य नहीं कर पाते हैं व्रत अनुष्ठान आदि, तो परिवार के कोई न कोई सदस्य अवश्य करने की कोशिश करें, जिसके द्वारा सब परिवार की कल्याण की कामना करते हुए परिवार की कोई भी सदस्य इस तरीके से करने की कोशिश करें, जिससे अनंत गुना फल प्राप्ति हो जाती है। और पुरुषोत्तम मास के विषय में देखा जाए तो पुरुषोत्तम मास में कहा गया है कि जैसा कि मैंने पहले बताया, चतुर्मास में जिस तरीके से आराधना उपासना करनी है उसी को ही ज्यादा जोर देते हुए अधिक मास में करना चाहिए। और अधिक मास भगवान शिव जी ने ही, भगवान स्वयं ने उस मास को नामाकरण करते हुए पुरुषोत्तम मास प्रदान किया हुआ है। भगवान का स्वयं एक नाम पुरुषोत्तम है, और वही नाम प्रदान करते हुए उस मास की महिमा को ऊपर उठाया हुआ है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु से संबंधित स्तोत्र मंत्रों का आराधना उपासना करने की कोशिश करें। और यहाँ तो लिखा गया है कि शालिग्राम की सेवा करें, लड्डू गोपाल की सेवा करें, भगवान विष्णु की कोई भी विग्रह हो उनका विशेष रूप से आराधना उपासना सेवा करें। और बन सके तो तुलसी का अर्चन करें, 1,00,000 तुलसियों से लक्ष्य तुलसी से अर्चन करें, नहीं हो पाता हो तो सहस्र नामों से अर्चन करें, वो भी नहीं हो पाता हो तो अष्टोत्तर शतनामों से इस तरीके से अर्चन करते हुए पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु को विशेष रूप से आराधना उपासना करें। ये हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और वैसे भी देखा जाए तो पुरुषोत्तम मास में जो जिस संप्रदाय से समन्वित हैं, जैसे वैष्णव लोग विष्णु को विशेष रूप से आराधना करते हैं, तो वहीं पर शाक्त शैव संप्रदाय वाले भगवान शिव जी को विशेष रूप से आराधना करते हैं। जो अपने इष्ट देव हैं, जिस संप्रदाय से आप समन्वित हैं या अनुन्यायी बने हुए हैं, उस हिसाब से उसी के इष्ट देव का स्वरूप को आप विशेष रूप से आराधना उपासना कर सकते हैं, उस तरीके से भी मना सकते हैं। और इसके लिए कहा गया है कि पृथिव्याम यानि तीर्थानि क्षेत्राणि सर्वदेवता तद्देहे तानि तिष्ठन्ति या कुर्यात् पुरुषोत्तमम्।
कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में व्रत करने से पृथ्वी के समस्त तीर्थ और देवताओं के आशीर्वाद मिल जाता है और अनंत गुना होकर के मिल जाता है। तब तो ऐसे मास को तो हम क्यों छोड़ें, और जितना बन सके आराधना उपासना करते हुए प्रभु परमात्मा की अनंत कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे यह और परलोक दोनों ही कल्याण बन जाता है। अपने संतान की, अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि बरकरार करते हुए जीवन को आनंदमय व्यतीत कर पाते हैं। नित्य भगवान शिव जी की आराधना उपासना करने से गृहस्थी जीवन सभी तरफ से रक्षित होकर के भगवान शिव जी अनंत गुना फल प्रदान करते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। इसलिए अपने अपने इष्ट देव, अपने अपने संप्रदाय के अनुयायी होकर के जिस जिस देवी देवताओं की आराधना उपासना करते हैं उनका विशेष रूप से जोर शोर से करना चाहिए। और चातुर्मास के दरमियान में जो भी व्रत त्योहार आ जाते हैं उन त्योहारों में तन मन धन से जितना बन सके उन उत्सवों को बड़ी हर्षोल्लास के साथ में सुसंपन्न करते हुए जीवन को धन्य बनाना चाहिए। यही आप सब तक हमारे जो शास्त्रीय मूल्य और मान्यता थी आप तक पहुंचाते हुए आज के प्रसंग को मैं यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। आशा है इन सभी प्रसंगों को श्रवण करते हुए और व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उतारते हुए जीवन को धन्य बनाने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को यहीं विराम लेते हुए अगले पड़ाव में अगले प्रसंगों के साथ पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम।